दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्विक जॉब अलॉट में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम 4 टॉपिक पे कवर करेंगे। सबसे पहला है आपका फिजिकल की जानकारी, और दूसरा जो कि आप लोग को मैं बता दूं कि बहुत ही तेजी के साथ एक वायरल न्यूज़ आपकी वायरल हो रही है कि वैकेंसी आपकी जो आरआरसी ग्रुप डी की है ये 100% इंक्रीज होगी। और हमें भी लगता है कि वैकेंसी को इंक्रीज होना चाहिए, हर जोन में आपकी जो है वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो ये रेलवे के ऊपर बर्डन कम होगा। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी ग्रुप डी की खाली है, तो अगर कुछ और पोस्ट बढ़ती है तो कट ऑफ भी कम रहेगा और कुछ ज्यादा लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी और दोबारा एग्जाम कंडक्ट करने का झंझट भी रेलवे के पास नहीं होगा। उसके बाद आपको मैं फिजिकल की जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहने वाला है, कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा, उसके बाद आप पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिजल्ट है ये रिजल्ट निकलने के साथ ही साथ आपका पीईटी का डेट निकलेगा। ठीक है, रिजल्ट निकलने के साथ ही साथ आपका पीईटी का डेट निकलेगा, या फिर रिजल्ट निकले के 1 से 2 दिन के बाद आपका पीईटी का डेट आ जाने वाला है। मतलब कि रिजल्ट और पीईटी के बीच में आप लोग अगर सोचेंगे कि ज्यादा गैप मिलेगा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये 1 मंथ से भी कम आप लोगों का समय देने वाले हैं, जो कि आप लोग का पीईटी के लिए होगा। और पीईटी में काफी सारे बच्चे इसलिए छट जाते हैं, पीईटी में बच्चे इसलिए छट जाते हैं क्योंकि मैं बताऊं कि काफी सारे लोग पीईटी की प्रिपरेशन अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली मैं आपको बताऊं कि 60 नंबर से जिनका कम बन रहा है वो लोग पीईटी की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। वे लोग इस इंतजार में है कि भाई एक बार हमारा आरआरसी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए, एक बार हमारा जितना नंबर है उस नंबर पे कट ऑफ बन जाए तो मैं पीईटी ऐसे ही निकाल लूंगा। मैं सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं कि पीईटी बिल्कुल ही ऐसे नहीं निकलता। देखिए, जो 2 आपका पीईटी का चरण होता है, जिसमें ये जो आपका 2 मिनट वाला जो सेक्शन है जिसमें बोरा आप लोगों को ढोना होता है, इसके बारे में मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, क्योंकि 100% स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। बात आपकी जो है पीईटी में सबसे ज्यादा बच्चे छटते हैं वो इस पोजीशन पे छटते हैं। आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका पोजीशन है ये है आपका कि रेलवे की तरफ से 4 मिनट 15 सेकंड का मात्र समय दिया जाता है, और इस 4 मिनट 15 सेकंड के समय में आप लोगों को टोटल 1 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 4 मिनट 40 सेकंड 4 मिनट 25 सेकंड में रनिंग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि 1 किलोमीटर तो मैं वहां पर मार ही लूंगा 4 मिनट 15 सेकंड में। तो मैं आपको बताऊं ये बहुत ही ज्यादा कम समय है जो कि आपके इंडियन रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है। और आप जैसे आर्मी की वैकेंसी में देखते हो कि रनिंग कितनी तेज होती है, किस तरीके से बैरियर्स होते हैं रनिंग में, वैसे ही सेम बैरियर आपके आरआरसी ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। और वैसे सभी लोग जो कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पहले से प्रैक्टिस नहीं बना रहे हैं, अपने टाइम को कम नहीं कर रहे हैं 1 किलोमीटर के रनिंग में, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा रहने वाला है। क्योंकि पहली बात तो ये वाला फेज से गुजरना, जो कि 2 मिनट आप लोग का बोरा ढोने वाला आपका फेज है, इसमें से अगर आप निकल जाएंगे तो ऑलरेडी शरीर जो है ये थकावट महसूस करती है। उसके बाद अगर आपका ये वाला चरण होता है 4 मिनट 15 सेकंड का, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। और पीईटी में इसीलिए सबसे ज्यादा बच्चे छटते हैं। और आपको एक बात और पता है कि जो आप लोगों का मेडिकल होता है, जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो आप लोग का ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल आपका मेडिकल चेक कर लिया जाए। मेडिकल में एक एक चीजें चेक की जाती है, जिसकी वजह से आपके मेडिकल में मैं आपको बताऊं तो 30 से 40% बच्चे तो ऐसे ही छट जाते हैं सीधे सीधे रेलवे के मेडिकल में। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे का मेडिकल कितना खतरनाक होता है, किसी भी अगर कोई भी एक भी कमी होगी तो वहां पे सीधे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट जिनका 60 से ऊपर है, मान के चलिए 50 से ऊपर एटलीस्ट जिनका बन रहा है, 50 से मैक्सिमम जिनका बन रहा है, वो लोग अपनी पीईटी की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है, नया नया सिस्टम आया हुआ है। और परसेंटाइल सिस्टम चूंकि ये अच्छा है, यूपी पेट में भी आपने देखा कि काफी सारे लोग कट ऑफ के अंदर आ जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर 50 से अगर आपका ज्यादा है या फिर 50 के करीब भी है, तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे। और जब आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो आपका नाम जो है पीईटी के लिए आएगा, तो इसलिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। पिछली बार से मैं आपको बताऊं तो वैकेंसी इंक्रीज होने की आपके 100% आपकी संभावना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इलेक्शन आ रहा है, रेलवे के ऊपर बर्डन है, ज्यादा वैकेंसी को फिलअप करना है। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आप देखोगे कि चाहे किसी भी सेक्टर में देख लो, हमेशा वहां पे आपकी नियुक्ति होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा रहती हैं। क्योंकि रेलवे इंडिया का इतना ब्रॉड है कि वहां पे आपकी जल्दी कंप्लीट होगी ही नहीं। अगर इस समय कराया जाए तो 3 से 4 लाख वैकेंसी ऑलरेडी आरआरसी ग्रुप डी में कराया जा सकता है। ठीक है, अगर ऑनेस्टली अगर सभी
को 8 आवर्स की ड्यूटी को बांट दिया जाए तो, ठीक है। तो इसलिए वैकेंसी इंक्रीज होने की 100% आपकी संभावनाएं हैं। सेफ स्कोर के तौर पे काफी सारे लोग बात कर रहे थे कि सर सेफ स्कोर आप लोगों का क्या रहने वाला है। आप चाहे देखिए, अगर आपको अलग से कोई रिजर्वेशन मिलता है, जैसे मान लीजिए आप वुमेन है या फिर SC ST हैं, तो 50 के आसपास भी आपका मार्क्स है तो आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल UR या फिर OBC वगैरह हैं, तो अगर आपका 50 प्लस आता है, चाहे आप किसी भी जोन से भरे हो, ठीक है। वैसे तो डिटेल जोन वाइज आप लोग को बताया गया है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज मान करके चलिए कि अगर आपका 50 नंबर से ज्यादा है तो आप PET के लिए एलिजिबल हैं, और इस चीज को मान करके आप अपनी प्रिपरेशन जारी कर दीजिए, क्योंकि फिर मौका बार बार नहीं आता है। मान लीजिए कि अगर आपका नाम PET में आ ही गया रिजल्ट के बाद, तो फिर आपको ये 4 मिनट 15 सेकंड कम करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। और आपका 100% मैं आपको बताता हूं कि 50 के आसपास ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपको कुछ ऐसा चमत्कार टाइप का होता है कि भैया परसेंटाइल सिस्टम बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गया है, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपके नंबर 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 15-20 नंबर भी बढ़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ केस में आपका देखा जाता है कि जो लोग कॉन्फिडेंस है वो फुल कॉन्फिडेंस भी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में नंबर कम भी होते हैं। तो जब आपका नंबर कम हो जाएगा फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए दोनों स्टूडेंट अपनी PET की तैयारी जरूर करें। रिजल्ट वगैरह की बात करें तो PET की बात करें आपका, तो ये आपका दिसंबर से पहले होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। नवंबर के अंत में आपका रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर में आप लोग का 100% PET हो जाएगा। तो आप इस बात का ख्याल जरूर रखें, और इस बात का ख्याल रखते हुए आप अपने प्रिपरेशन को जारी रख रहे हैं।